सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। इससे पहले भी मेरे 2 व्याख्यान हो चुके हैं। सीबीसीएस के पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक पर मैं आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। इससे पूर्व मैंने नाटक का सामान्य परिचय आपके सामने रखा और मुद्रा राक्षस के संबंध में भी कुछ सामान्य जानकारी आपके सामने रखी। अब मैं पाठ्यक्रम में निर्धारित अंशों पर आपके साथ चर्चा करूंगी। वो सबसे पहले प्रथम अंक में निर्धारित पद्यों पर मैं आपके सामने अपना व्याख्यान रखूंगी। तो उसमें सबसे पहला पद्य है वो स्तुति परक पद्य है। उसमें शिव जी की स्तुति की गई है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी नाटक या काव्य आरंभ करने से पहले देवता या किसी नृप के या ईश्वर की स्तुति की जाती है ताकि वो नाटक या वो काव्य निर्विघ्न समाप्त हो सके। तो उसमें लिखने वाले लेखक की भी और साथ में जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए भी शुभकामना की जाती है। और नाटक में उस मंगलाचरण को नांदी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो मुद्रा राक्षस का आरंभ 2 श्लोकों से हुआ जिसमें कि स्तुति की गई है शिव जी की। तो और नाटक की भाषा में हम उसको नांदी कहते हैं। तो ये पहला पद्य आपके सामने है। धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किं नु नाम एतदस्य नामैवस्यास्तदेतत् परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतुः नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु देव्या निह्नोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाट्यमव्याद् विभोर्वः। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से शिव और पार्वती के वार्तालाप के माध्यम से शिव की स्तुति की गई है। ये मैं आपके सामने सबसे पहले इसका शाब्दिक अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो इसकी पहली पंक्ति है उसमें पार्वती सबसे पहले एक प्रश्न करती है और ये मैं इससे पहले भूमिका भी आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ कि शिवजी के मस्तक पर एक तो चंद्रमा विराजमान है और दूसरा शिवजी ने गंगा को भी अपने जटाओं में धारण किया हुआ है। और इसके पीछे की यदि हम कथा पे बात करें तो भगीरथ के बच्चों को पुत्रों को जीवित करने के लिए स्वर्ग से गंगा को उतारा था और गंगा का प्रवाह इतना अधिक है कि उसको सहन करना पृथ्वी के वश की बात नहीं थी। इसलिए देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि आप गंगा को अपनी जटाओं में समेट लीजिए और आपकी जटाओं से निकलकर गंगा पृथ्वी पर आराम से चली जाएगी। तो शिवजी ने अपने जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और पार्वती को ये अभी ज्ञात नहीं था, जैसा कि इस पद्य में स्पष्ट हो रहा है। तो पार्वती शिवजी से उस जटाओं में गंगा को देखकर पूछती हैं कि इयं ते शिरसि स्थिता धन्या का। ये मैं इसको स्प्लिट करके मैं इनका विच्छेद कर करके आपके सामने अनुवाद करूंगी ताकि सभी को ये पता चल जाए कि किस शब्द का क्या अनुवाद है। तो यहाँ पे देखिए पार्वती कहती है कि ते शिरसि स्थिता, तुम्हारे शिरसि सिर पर स्थिता में विराजमान, इयम यह, धन्या का ये, भाग्यशालिनी का मीन्स कौन है। देखिए गंगा स्त्री है। मैं इसके पीछे भी आपको पार्वती के इस प्रश्न को पूछने का कारण बता रही हूँ कि क्योंकि पार्वती भी स्त्री है और गंगा भी स्त्री है और कहीं ना कहीं पार्वती के मन में गंगा के प्रति ईर्ष्या आ रही है कि वो क्यों शिवजी के मस्तक पर आकर विराजमान हो गई है। तो इसीलिए वो शिवजी से प्रश्न करती हैं कि ये जो आपके सिर पर विराजमान है ये भाग्यशालिनी कौन है। तो उसके बाद शिवजी का उत्तर है शशिकला। तो वास्तव में शिवजी पार्वती से गंगा को छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो उसका जो भी प्रश्न कर रही है उसके उत्तर उसके विपरीत दे रहे हैं। क्योंकि शिवजी के सिर पर चंद्रमा भी है
और पार्वती ने स्त्री लिंग में प्रश्न पूछा, स्त्री के प्रति, तो इसलिए उन्होंने चंद्रमा का शशिकला नाम देकर कहा कि शशिकला है। तब पार्वती पूछती हैं किन्नु नाम एतदस्य, ये जो शशिकला है क्या ये शशिकला उसका नाम है जिसके विषय में मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, जो आपके सिर पर विराजमान है। तो शिव जी उसको उत्तर देते हैं नाम एवस्य, ये उसका नाम ही है। तदेतत् विस्मृतम परिचितम अपि विस्मृतम कस्य हेतु, तो यह परिचित होने पर भी तुम्हें किस लिए भूल गया? तुम तो परिचित हो, मेरे बहुत समय से मेरे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, शशिकला विराजमान है, और आज तुम ये पूछ रही हो कि ये उसका नाम है। तो पार्वती फिर अपनी बात को स्पष्ट करती है। पार्वती समझ जाती है कि शिव जी मुझे बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो स्पष्ट करते हुए पूछती है नारिम पृच्छामि नेन्दुम। वो कहती है, पार्वती का जो कहने का तात्पर्य है, ये जो पंक्ति है इसके दो अर्थ हैं, क्यों, और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रच्छ धातु द्विकर्मक है। तो द्विकर्मक धातुओं में दोनों ही कर्म होते हैं और दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे वाक्य में एक कर्म होता है, परंतु जहाँ ये 16 धातुएं उनमें से प्रच्छ धातु भी है, तो यदि उसका प्रयोग होता है तो उसमें एक नहीं दो कर्म होते हैं, अर्थात जो कर्म नहीं भी होता उसकी भी कर्म संज्ञा होती है और उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए नारीम पृच्छामि नेन्दुम। अब ये पार्वती कहती है कि नारीम पृच्छामि त्वाम, द्विकर्मक की बात मैं कर रही हूँ, तो दूसरा कर्म जो है वो जो है त्वाम है। तो यहाँ कहा कि मैं तुमसे नारी के विषय में पूछ रही हूँ, ना इंदु के विषय में नहीं, चंद्रमा के विषय में नहीं। चंद्रमा को तो मैं जानती हूँ, तो मैं चंद्रमा के विषय में कैसे आपसे प्रश्न करूंगी? तो अब शिव जी मैंने बताया बताना नहीं चाहते, वाक्छल, तो इस वाक्य का दूसरा अर्थ भी है, और वो कह रहे हैं कि शिव जी उस अर्थ को समझ के, और वो ये अर्थ ये है कि नारिम पृच्छामि प्रश्नम, मैं नारी के विषय में प्रश्न पूछ रही हूँ, ना इंदुम, मैं चंद्रमा के विषय में नहीं पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि शिवजी ने उसको इस पार्वती ने जो अर्थ दिया, उनका कहने का तात्पर्य था कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ किसके विषय में? नारी के विषय में, इंदु के विषय में नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रधान कर्म है वो त्वाम है, शिव त्वाम, और ये गौण कर्म क्या हो गया? नारी। परंतु यहाँ पे शिवजी उसको उल्टा समझते हैं, वो नारीम को गौण कर मुख्य कर्म मान लेते हैं, प्रधान कर्म, कि मैं नारी से पूछना चाहती हूँ प्रश्न। तो प्रश्न जो है वो गौण कर्म हो गया और नारी जो है वो मुख्य कर्म हो गया। पूर्व वाक्य जो पार्वती का वाक्य था उसमें मुख्य था शिव त्वाम, और ये नारी जो है वो गौण कर्म था। एक गौण होता है द्विकर्मक धातुओं में, एक गौण होता है कर्म, एक मुख्य होता है, प्रमुख होता है। तो यहाँ पे जब शिवजी ने उसको मुख्य कर्म मान लिया, प्रधान कर्म मान लिया, नारीम पृच्छामि प्रश्नम, नारी से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इंदु से नहीं, चंद्रमा से नहीं। तो इस अर्थ को समझकर, जानबूझ के समझ रहे हैं शिव, क्योंकि वो पार्वती को बताना नहीं चाहते, तो तब वो उत्तर देते हैं कथयतु विजया न प्रमाणम यदि इंदु, यदि इंदु चंद्रमा को तुम प्रमाण नहीं मान रही हो, तुम कह रही हो मैं नारी से पूछना चाहती हूँ, मैं इंदु से नहीं पूछना चाहती, तो यदि चंद्रमा प्रमाण नहीं है तो विजया से पूछ लो। विजया कथयतु, विजया बता देगी, विजया तो तुम्हारी बहुत प्रिय सखी है, तो विजया आपको बता देगी कि मेरे मस्तक पर चंद्रमा इंदु है या नहीं है, या मेरे मस्तक पर कौन है। तो देखिए ये सब जो हैं शिवजी ने पार्वती से छुपाने के लिए उसके अर्थ को अन्यथा समझकर जो है अपने उत्तर दिए हैं। उसके बाद अंत में कहा कि इति, इस प्रकार से देव्या, देवी पार्वती से सुरसरितम,
सुरसरित देव नदी गंगा। तो देव नदी गंगा को निनोतुम इच्छो, छुपाने की इच्छा वाले विभु हो। विभु अर्थात शिव का शाठ्यम, शिव की चतुराई, वह अव्यात आप लोगों की रक्षा करे। तो यहाँ पे देखिए उनकी इस चतुराई, इस निपुणता को रक्षा करने के लिए कहा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान की तो प्रत्येक लीला जो है वो शुभता देती है, तो इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कवि ने शिव जी की यहाँ स्तुति की है। अब यहाँ पे देखिए जो पहली पंक्ति है उसमें धन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे धन्या को हम लक्षणा के द्वारा अधन्या भी मान सकते हैं। पार्वती का जो कटाक्ष है कि ये कैसी स्त्री है जो कि मैं तो यहाँ आपके वाम अंग में बैठी हूँ और वो आपके सिर पर आकर विराजमान हो गई। तो ये एक बहुत ही अधन्यता की बात है कि मतलब अपने पति के सिर पर चढ़कर बैठ जाना। तो इसलिए उसने कहा, मतलब व्यंग्य से उसने उसको एक प्रकार से उसकी निंदा की है कि वे जो आपके सिर पर विराजमान हो गई है वो वास्तव में धन्य नहीं अधन्य है। तो यहाँ पे इसका ये भी अर्थ हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि हम उनका विच्छेद करके जानना ज़रूरी है। जैसे नाम एतदस्या, तो इसमें नाम और एतद, इनमें संधि करके नाम एतद बना और उसके बाद अस्या। इस प्रकार से उन्होंने कहा तद एतत्, तद एतत् मतलब तत् और एतत्, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हें तद एतत् मीन्स वह नाम जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और शब्द है ते। तो यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ ते कहाँ से आया। तो तब के षष्ठी चतुर्थी के स्थान पर ते मया एक वचनस्य से यहाँ पे ते का प्रयोग हुआ। उसके बाद कस्य हेतु हो, इससे संबंधित भी व्याकरण संबंधी टिप्पणी हमें जाननी चाहिए। तो यहाँ पे कस्य और हेतु में षष्ठी विभक्ति है। वैसे पाणिनि सूत्र के अनुसार हेतु सूत्र द्वारा हेतु में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु में इस कारण जहाँ बताया गया हो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं अन्नेन वसति, मतलब कि अन्न के कारण यहाँ पे वो रहता है। तो और फिर ये दूसरा सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोग है, परंतु जब हम हेतु शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वो षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे हेतु शब्द का प्रयोग है, इसलिए हेतु में षष्ठी है। और साथ में सर्वनाम का प्रयोग भी है। किम शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य बनता है, तो यहाँ पे उसमें भी षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पे षष्ठी हेतु प्रयोग है और सर्वनाम का प्रयोग हो तो एक और सूत्र है सर्वनामना तृतीया च। यदि हेतु शब्द का भी प्रयोग हो और साथ में सर्वनाम का भी प्रयोग हो तो तृतीया और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। दूसरा मैंने आपके सामने अभी नारीम पृच्छामि नेन्दुम, तो यहाँ पर द्विकर्मक धातु है प्रच्छ धातु, और अकथितम च से द्विकर्मक धातुओं के दो कर्म होते हैं। एक मुख्य कर्म जो कि कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र के कारण होता है, और दूसरा अकथितम च अर्थात अन्य कारक को भी हम कर्म के रूप में इन 16 धातुओं का योग होने के कारण उनको कर्म मानते हैं। और कर्म मानने के कारण कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि यहाँ नारीम और त्वाम ये जो है इसमें दोनों ही कर्म हैं। त्वाम यहाँ पे यद्यपि दिया नहीं हुआ लेकिन उसको अंडरस्टूड है त्वाम। तो नारिम त्वाम पृच्छामि, यहाँ पे जो है नारिम गौण कर्म है और त्वाम मुख्य कर्म है। और इसका दूसरा अर्थ है नारिम प्रश्नम पृच्छामि, मैं नारी से प्रश्न पूछ रही हूँ, जिसको कि शिवजी ने कहा, शिवजी ने माना।
तो वहाँ पर नारीम जो है वो मुख्य कर्म है और प्रश्न जो है वो क्या कहते गौण कर्म है। तो इस प्रकार से द्विकर्मक धातु के योग में यहाँ पे दो कर्मों का प्रयोग होकर यहाँ दो अर्थ हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका लाभ उठाकर शिव जी ने पार्वती से गंगा को छिपाया है। इसके बाद देखिए निनोतुम इच्छो, इसमें षष्ठी भक्ति इच्छो निनोतुम जो है हुनु धातु है, नी उपसर्ग पूरक नु धातु है, तुमुन प्रत्यय है और इच्छो में षष्ठी भक्ति है। तो यहाँ पे छिपाने की इच्छा है शिव जी को पार्वती से, तो सूत्र है अंतर्धौ ये न दर्शनम इच्छति, सूत्र द्वारा यहाँ पे षष्ठी भक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार से सुर सरित सुराणाम सरित और तम सुरसरितम और विभोर वह विभोह वह। तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र जो है मैंने आपके सामने इसके व्याख्या स्पष्ट की और मैंने बताया था आपको ये नांदी का श्लोक है और मंगलाचरण को नांदी कहते हैं। तो नांदी के विषय में काव्य शास्त्रियों ने उसका लक्षण दिया, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदीति संगीता। अर्थात आशीर्वाद के वचन जिसमें हो और जिसमें स्तुति की गई हो देवता द्विज या राजा की, तो उस पद्य को नांदी कहते हैं। नंदंती देवता अस्मिन या अस्याम इति नांदी। तो ये पद्य शिव जी के स्तुति की गई है, इसमें देवता की स्तुति है, इसलिए ये पद्य नांदी पद्य कहलाता है। अब यहाँ बात करते हैं हम कि इस पद्य में अलंकार कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण जानना भी आवश्यक है। और वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण है अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम अन्यथा योजयेद यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। तो देखिए वक्रोक्ति जैसा कि वक्र और उक्ति, अर्थात यदि कोई बात किसी और उद्देश्य से कहता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को अन्य प्रकार से समझता है तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार जो है किस कारण से वहाँ होगा, किसी की बात को अन्यथा समझने के लिए कोई ना कोई तो कारण होगा। तो किस से होगा, तो दो हैं यहाँ पे, दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है। एक तो श्लेष के माध्यम से, अर्थात एक जो शब्द है वो एक दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए दो अर्थ दूसरे अर्थ के अनुसार भी उस दूसरा व्यक्ति उसके अन्य अर्थ को जान सकता है, तो इसलिए। और दूसरा है काकू। काकू होता है ध्वनि परिवर्तन से। जैसे हम बोलते हैं तो जिस प्रकार हम अपने बात को रखते हैं, कहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए या कहाँ हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, मतलब ध्वनि के माध्यम से, काकू के माध्यम से जब हम उस बात को अन्यथा समझते हैं, किसी के द्वारा कही गई अन्य प्रकार से कही हुई बात को अन्य प्रकार से समझा जाए, तो वो वक्रोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि पार्वती जिस बात को जिस इच्छा से कह रही हैं, शिव जी उसको अन्यथा समझ रहे हैं, उस वाक्य को बदलकर उस वाक्य का दूसरा अर्थ प्राप्त करके। तो इस प्रकार इस श्लोक में एक तो अलंकार है आपका वक्रोक्ति अलंकार, और इसके अतिरिक्त इसमें व्याजोक्ति अलंकार भी है। व्याजोक्ति अलंकार का लक्षण यदि मैं आपके सामने रखूं तो वो है व्याजोक्तिश छद्मनो भिन्न वस्तु रूप निगूहनम। व्याजोक्ति कहते हैं कि छद्म से अर्थात छल से किसी बात को और प्रकार से उसको छुपाना, ये व्याजोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ पे तो पार्वती से शंकर गंगा को छिपा रहे हैं, तो ये इस कारण से यहाँ व्याजोक्ति अलंकार भी माना जाता है। इसके बाद इस श्लोक जो पद्य हैं वो छंदोबद्ध रचना होती है, इसलिए किस पद्य में कौन सा छंद है ये जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस छंद में सृगधरा छंद है, और छंद की यदि बात की जाए तो छंद जो है वो उस पद्य में लय जो है वो देता है, और छंदोबद्ध रचना जो है उसमें विशेष रूप से रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो गाए जा सकते हैं छंद के कारण। तो जिस प्रकार छंद में जो है आपके लघु गुरु वर्ण
और उसके बाद गण, इनके द्वारा छंद का निर्णय होता है कि उसमें कितने वर्ण हैं, ह्रस्व कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं। तो प्रत्येक छंद में वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या अलग अलग होती है और साथ में उनमें ये भी दिया होता है कि वहाँ यति कहाँ पर है। यति का मतलब कि कहाँ कहाँ वहाँ पे रुकना है, तभी तो इन छंदों को लयबद्ध करके गाया जाता है पद्यों को। तो यहाँ इस श्लोक में मैंने बताया आपको कि सृगधरा छंद है, और मैं सृगधरा छंद का लक्षण आपके सामने है। म्रभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियुता सृगधरा कीर्तितेयम। सृगधरा छंद में जो गण है उनका क्रम होता है म्रभ नैर यानाम। मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। म्र भ, म मीस मगण, रगण र, फिर भ मीस भगण, और फिर या नाम त्रयेण, 3 यगण। अब मगन भगन यगन ये छंद शास्त्र का एक अलग विषय हो जाता है, परंतु यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करूंगी। वैसे यह माता राजभान सलगम जो है विद्यालयों से ही जो बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा कि वर्णों का क्रम यह माता राजभान सलगम से हम निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एक मगन, जहाँ सबसे पहले मगन हो, मगन माता रा, मतलब इसमें फिर माँ दीर्घ हो गया गुरु, फिर ता भी गुरु और रा भी गुरु, तो मतलब 3 गुरु आरंभ में हो। तो इसी प्रकार से आगे हम आप लोग देखते जाएंगे। तो मैं इतना बता देती हूँ कि जिसमें एक मगन हो, बाद में रगण हो, उसके बाद नगण हो, उसके बाद रगण भगण नगण, और फिर 3 यगण। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 3 6 9 12, और उसके बाद 3 12 6 18। तो इसमें 12 9 21 इसमें जो हैं वो वर्ण होते हैं। और वर्णों का क्रम इस प्रकार से ही होता है गुरु लघु के अनुसार। और विशेष बात इसमें होती है त्रिमुनि यतियुता, मतलब यति कहाँ पर होगी? तो सब जो है 3 जगह 7 7 7 के ऊपर 7 जो है 7 के बाद 7 के बाद 7 के बाद 3 बार इसमें यति होती है। तो इस प्रकार से इस पद्य में सृगधरा छंद है। तो आपको छंद बताना आवश्यक है कि इस पद्य में कौन सा छंद है और उस छंद का लक्षण क्या है। इसी प्रकार से अलंकार के विषय में भी हमें बताना आवश्यक है। अब पद्य संख्या 2, मैंने आपको बताया कि 2 पद्य नांदी के पद्य हैं, दोनों में मंगलाचरण है। तो ये दूसरा पद्य भी शिव जी की स्तुति परक पद्य है। और हम सब जानते हैं शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, प्रसन्न होने पर भी या क्रोधित होने पर भी वो तांडव नृत्य जो है उनको बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर उस शिव जी के तांडव नृत्य से ये प्रार्थना की गई है कि शिव जी का तांडव नृत्य आप सबकी रक्षा करे। अब तांडव नृत्य शिव जी किस प्रकार से करते हैं उनका जो है वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि जब अभिनय किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो नृत्य में अभिनय होता है। तो अभिनय में सबसे पहले क्या होता है? पैरों का प्रयोग होता है बहुत अभिनय में, और विशेष रूप से तांडव में तो पैरों का बहुत ही तेजी से उनको पैरों को धरती पर पटका जाता है। इसी प्रकार से आँखों का अभिनय में बहुत महत्व है नृत्य में, और भुजाओं का महत्व है, भुजाओं को संचालन नृत्य में होता है। तो उसी के संबंध में शिव जी के नृत्य का वर्णन किया है, तांडव नृत्य का। तो ये पद्य आपके सामने है। पादस्य आविर्भवन्तीम अवनतिम अवने रक्षतः स्वैरपातैः संकोचेनेव दोषणाम मुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानां दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्राम ज्वलन कणमुचम बध्नतो दाह भीतेरित्याधारानुरोधात् त्रिपुर विजयिनः पातु वो दुख नृत्यम। तो यहाँ पे शिव जी के तांडव नृत्य के विषय में कवि कहते हैं कि पादस्य आविर्भवन्तीम अवनतिम अवने रक्षता स्वैर पातई। स्वैर पातई, स्वैर होता है स्वच्छंदता पूर्वक, अपनी इच्छा अनुसार। तो स्वच्छंदता पूर्वक पादस्य पैरों को रखने से
स्वैर पातई, स्वच्छंदता पूर्वक रखने से, किसको? पादस्य, पैर के स्वतंत्रता पूर्वक रखने से, आविर्भवंती, उत्पन्न होने वाली, अवने, पृथ्वी की, अवनति को, अवनति नीचे की ओर जाना मतलब उसका धसाव, तो पादस्य, पैर के स्वैर पातई, स्वेच्छा पूर्वक रखने के कारण, आविर्भवंतीम, उत्पन्न होने वाली, अवने, पृथ्वी की, अवनति मीन्स धसाव, पृथ्वी के धसाव को, रक्षतः, बचाते हुए। ये पहली पंक्ति का अनुवाद है। उसके बाद है सर्वलोकातिगानाम, सभी लोकों का अतिक्रमण करने वाली, दोषणाम, भुजाओं को, संकोचेन एव, संकुचित करते हुए ही, सिकोड़ते हुए ही, मुहुः, बार बार, अभिनयतः, अभिनय करने वाले। तीसरी पंक्ति है दाह भीते, जल जाने के, आग लग जाने के डर से, ज्वलन कण मुचम, अंगारे, ज्वलन कण होता है आग के कण, तो अंगारों को, मुचमिस, छोड़ने वाली, दृष्टिम, दृष्टि को, कैसी दृष्टि? ना उग्राम, न अलग करके उग्राम, उग्राम इस भयंकर, दृष्टि मिस दृष्टि को, लक्ष्येषु, लक्ष्यों पर, ना बध्नतः, ना टिकाते हुए। और ये तीनों बताने के बाद चतुर्थ पंक्ति में कहा इत्याधारानुरोधात, इति मिस इस प्रकार से, इस प्रकार से जो ऊपर तीन उन्होंने गिनाए हैं कारण, तो इस प्रकार से आधारानुरोधात, आधार के आग्रह के कारण, त्रिपुर विजयिनः, त्रिपुर नामक राक्षस को, विजयिनः में जीतने वाले, शिव जी का दुख नृत्य, दुख पूर्वक किया गया नृत्य, वो पातु, आप लोगों की रक्षा करे। ये मैंने आपके सामने अनुवाद प्रस्तुत किया है। अब हम इसका एक एक करके आपके सामने मैं इसको अर्थ बताऊंगी, व्याख्या बताऊंगी। शिवजी तांडव नृत्य करते हैं, और तांडव नृत्य करते हैं तो यदि शिवजी अपने पैरों को पृथ्वी पर यदि तेजी से अपनी इच्छा अनुसार पैरों को पटकते हैं तो उनकी इतनी शक्ति होती है कि यदि वो स्वेच्छा पूर्वक पैर पटकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी अंदर धंस जाए। तो इसलिए शिव जी जो है स्वच्छंदता पूर्वक अपने पैरों को पृथ्वी पर नहीं टिका रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, ताकि पृथ्वी जो है वो धंस ना जाए। दूसरा जो है भुजाएं, शिव जी यदि अपनी पूरी भुजाएं खोलकर नृत्य करेंगे तो उनकी भुजाएं हो सकता है कि तीनों लोग पार करके भी जो है उनको स्थान कम मिले और वो बाहर निकल जाएं और अनर्थ हो जाए। तो इसलिए वो अपनी भुजाओं को संकुचित करके, उनको छोटा करके जो है सिकोड़ कर उन भुजाओं को वो नृत्य कर रहे हैं। और तीसरा जो है दृष्टि, अभिनय में मैंने बताया दृष्टि को लक्ष्यों पर टिकाकर नृत्य किया जाता है, परंतु शिव जी जो हैं इस डर से अपनी दृष्टि को किसी भी लक्ष्य पर नहीं टिका रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो तृतीय नेत्र खुलता है जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो वो उसमें से उनके निकलने वाले जो ज्वलन कण हैं उससे कहीं वो लक्ष्य भस्म ना हो जाएं, इसलिए शिवजी अपनी दृष्टि को लक्ष्यों पर नहीं टिका रहे हैं, बिना टिकाए नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी नृत्य में जो आवश्यक होते हैं, जिसको करने से नृत्य में आनंद आता है, अगर स्वेच्छा अनुसार मैं अपने पैरों को पृथ्वी पर नहीं पटक पा रही हूँ, या मैं अपनी भुजाओं को पूरा खोलकर नृत्य नहीं कर रही, अपनी दृष्टि को भी मुझे रोकना पड़ रहा है, तो वो नृत्य जो है वो आनंद के लिए ना होकर वो दुख नृत्य हो जाएगा। उन्हें सोच सोच कर पैर रखने हैं, सोच सोच कर दृष्टि डालनी है, सोच सोच कर अपनी भुजाओं को फैलाना है, तो ऐसा नृत्य सुख नृत्य ना होकर दुख नृत्य कहा। इसमें कवि ने यही कहा कि दुख पूर्वक किया गया नृत्य। तो क्यों किया शिव जी ने ये नृत्य? तो उन्होंने कहा आधार अनुरोधात। अब ये आधार, नृत्य के आधार जो हैं वो क्या हैं? यहाँ पे 3 आधार बताए, एक पृथ्वी, अवनी, और दूसरा भुजाएं, और तीसरा दृष्टि। तो ये 3 जो हैं नृत्य के आधार हैं, और इन्हीं के अनुरोध के कारण, इन्हीं के आग्रह के कारण
क्योंकि पृथ्वी का आग्रह ये कि वो धंस ना जाए, और उसके बाद आपका भुजाओं का आग्रह, इसके बाद तीनों लोकों का जो आग्रह है वो यही है कि भुजाएं जो हैं उनको संकुचित करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो पार करके बाहर निकल जाएं। और तीसरा जो है वो लक्ष्यों का आग्रह है। तो इन तीनों का आग्रह, इन तीनों को रक्षा करने के लिए, इन तीनों को बचाने के लिए शिवजी जो है वो स्वेच्छा पूर्वक नृत्य नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इसलिए उनके नृत्य को कहा कि इस प्रकार का दुख पूर्वक किया गया शिवजी का नृत्य आप सबकी रक्षा करे। अब यहाँ पे देखिए जो पहला जो है पद्य की पहली पंक्ति है उसमें बहुत लंबा वाक्य जो है समास है और संधि की हुई है। पादस्याविर्भवन्तीम अवनतिम अवने, तो इसको हम पृथक करेंगे। पादस्य और आविर्भवन्तीम और फिर अवनतिम अलग है और अवने अलग है। तो इसमें 4 पद हैं जिनको मिलाकर एक पद बना। और उसके बाद जो है हमारा आविर्भवन्तीम, इसको हम व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे आविस और भू धातु है, आविस पूर्वक भू धातु, और भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसके लिए सूत्र है लटः क्षत्रिय शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। तो क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार में प्रयुक्त होता है, और लट लकार लट के अर्थ में होता है और लट वर्तमान में होता है। तो यहाँ पर वास्तव में जो है पृथ्वी का जो धसाव अभी तो नहीं हो रहा, जो है ये भविष्य में ना हो जाए इस डर से यहाँ पे नृत्य दुखपूर्वक किया गया है। तो यहाँ पे भविष्य है तो इसलिए वर्तमान नहीं है, तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कैसे हुआ। तो इसका जो उत्तर है वो यही है कि वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, मतलब कि वर्तमान सामीप्य है एकदम। अगर जैसे ही वो पृथ्वी पर पैर रखेंगे तो पृथ्वी धंस जाएगी। तो यहाँ पे जो भविष्य है वो भी वर्तमान के बहुत अधिक समीप है। तो वर्तमान का सामीप्य होने के कारण ये वर्तमान के समान ही है, इसलिए इसमें वर्तमान लट सूत्र द्वारा लट लकार का प्रयोग होता है, और लट के स्थान पर फिर वर्तमान में क्षत्रिय शानच का प्रयोग होता है, और यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर क्योंकि ये क्षत्रिय प्रत्यय उगित है तो उगितश्च सूत्र द्वारा यहाँ फिर स्त्रीलिंग में फिर ङी प्रत्यय हुआ, और ङी प्रत्यय होकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में आविर्भवन्तीम जो है ये रूप हमारे सामने बनेगा। इसी प्रकार से रक्षतः, रक्ष धातु से भी क्षत्रिय प्रत्यय उसी जो है वर्तमान मानकर हम करेंगे। और संकोचेन एव, संकोचेन और एव इसमें संधि विच्छेद है। और मुहुर अभिनयतः में मुहुः और अभिनयतः ये 2 पद हैं इसके अंदर। इसी तरह देखिए सर्वलोकाति गानाम, तो सर्वलोक पहले सर्वे लोकाः सर्वलोक बनता है, और तान अति गच्छति इति सर्वलोकगः, और उसके बाद षष्ठी टाप प्रत्यय होगा सर्वलोकातिगा, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये दोष नाम का विशेषण है, भुजाओं का विशेषण है। इसी प्रकार से आधारानुरोधात, तो आधारस्य अनुरोधा और तस्मात् ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और त्रिपुर विजयिनः शब्द जो है पद, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि त्रिपुर विजयिनः कैसे बना। यहाँ पे देखिए त्रिपुर विजयी ये अनुवाद में भी संभवतः रह गया मेरा। शिवजी को त्रिपुर विजयी क्यों कहते हैं, तो इसके लिए पहले तो मैं इसका आपके सामने विच्छेद करके अर्थ बताती हूँ कि त्रिपुर का क्या अर्थ है। तो त्रिपुर जो है वो है त्रयाणाम धातूनाम पुराणी त्रिपुर होता है, 3 धातुओं के पुर मिस नगर, और या फिर त्रिअवयवम पुरम, 3 अवयवों वाला जो है पुर त्रिपुर कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक प्राचीन पौराणिक कथा है कि मय नामक असुर ने 3 धातुओं से जो है वो नगर बनाए थे, एक आकाश में, एक वायु में और एक पृथ्वी पर। आकाश में स्वर्ण से, वायु में उसने रजत से, पृथ्वी में उसने जो है वो कांस्य से वो जो है वो बनाए थे 3
नगर, और शिव जी ने उन तीनों नगरों को पर विजय प्राप्त की थी और मय असुर पर भी विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे देखिए एक बात जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि त्रिपुर को हम यदि समास की दृष्टि से देखें तो वैसे त्रिपुर समास जो है इसका तो त्रयाणाम धातुनाम पुराणी त्रिपुर बनेगा, परंतु यदि हम ये कहें कि त्रयाणाम पुराणाम समाहारा, तो यहाँ पे समाहार अर्थ में ये समास नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं है, क्योंकि तब ये त्रिपुरी बनेगा। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा है, वैसे ही त्रयाणाम पुराणाम समाहारा तो त्रिपुरी बन जाएगा, जो कि शुद्ध नहीं है। इसलिए त्रिपुर का अर्थ होगा त्रयाणाम धातुनाम पुराणी, तो तीन धातुओं के पुर, ये जो है यही इसका विग्रह होगा। तो मैंने आपको बताया कि मय असुर के द्वारा जोधपुर बनाए गए थे, नगर बनाए गए थे, उसको शिव जी ने नष्ट करके त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। अब मैं बात करूंगी कि अलंकार इस पद्य में कौन सा है। तो अलंकार कहें तो इसमें काव्यलिंग अलंकार है, और काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार का ये साहित्य दर्पणकार के अनुसार इसका लक्षण है कि हेतु वाक्य पदार्थत्व, यदि वाक्य या पदार्थ हेतु के रूप में प्रयुक्त हो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम ये स्पष्ट नहीं करेंगे कि किस कारण से इस पद्य में अलंकार है, ये अलंकार है, तब तक हमारी बात पूरी नहीं होती है। तो काव्यलिंग अलंकार जिस प्रकार से मैंने बताया कि यदि कोई वाक्य या पदार्थ हेतु के रूप में प्रयुक्त हो, तो यहाँ पे देखिए शिव जी ने दुख पूर्वक नृत्य किया है। उन्होंने पृथ्वी को बचाया, उन्होंने लक्ष्यों को बचाया, उन्होंने तीनों लोगों को बचाया। इसका क्या कारण है? हेतु भी तो होना चाहिए ना, किस कारण से? तो आधारानुरोधात, ये आधार के अनुरोध के कारण, उनके आग्रह, उनके प्रार्थना, उनके कारण उन्होंने इस प्रकार से किया। तो यहाँ पे ये पदार्थ जो है, पूरा वाक्य नहीं है, पदार्थ है, तो पदार्थ जो है यहाँ हेतु के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नृत्य को भुजाएं रोककर या पृथ्वी पर पैर न रखकर करने का, तो इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है, और वो भी संबंधातिशयोक्ति अलंकार, जिसका लक्षण आप वैसे अतिशयोक्ति नाम लेते ही सबको ये समझ में आ जाता है कि बात यदि बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, परंतु यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है संबंधातिशयोक्ति स्याद अयोगे योग कल्पनम। अयोगे योग कल्पनम, यदि योग संबंध नहीं भी हो रहा तब भी संबंध स्थापित करना संबंधातिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिए अवनी आदि जो हैं, अवनी पृथ्वी और अन्य जो है आपके लक्ष्य और तीसरा आपका तीनों लोक, ये इनका जो अवनति आदि जो है, अवनी आदि का अवनति आदि के साथ योग नहीं है। ये जो है शिव जी का नृत्य करने से अवनी जो है उसकी अवनति हो जाना, उसका संबंध यहाँ पे है नहीं है, परंतु उस संबंध को यहाँ पे कल्पना की गई है कि शिव जी अगर करेंगे तो पृथ्वी धस जाएगी और लक्ष्य जो है वो भस्म हो जाएंगे। तो योग ना होने पर भी योग की कल्पना है, इसलिए यहाँ पे संबंध अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अब तीसरा एक और अलंकार भी यहाँ पर हो सकता है, और वो है यहाँ पे परिकर अलंकार। अब परिकर अलंकार का यदि मैं लक्षण दूं आपके सामने, तो परिकर अलंकार है अलंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे, कि किसी भी पद्य में विशेषण साभिप्राय यदि प्रयुक्त हो, कोई उनका विशेष अभिप्राय से उन जो है पदों का प्रयोग किया गया हो, विशेषणों का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए परिकर अलंकार हम कहेंगे त्रिपुर विजयिना जो प्रयोग किया उन्होंने, ये साभिप्राय प्रयोग किया है। क्या अभिप्राय है इसके प्रयोग से?
चाणक्य की नीति का भी हमें बोध हो जाता है कि आगे जो चाणक्य जो है किस प्रकार की नीति जो है वो अपनाएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से शिव जी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ और उन्होंने त्रिपुरारी त्रिपुर विजयी शिव जी ने दुख पूर्वक नृत्य किया, उन्हें करना पड़ा क्योंकि वो पृथ्वी इत्यादि को बचाना चाहते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी ध्वनित होता है कि यद्यपि चाणक्य ने नंदों का विनाश करा, चंद्रगुप्त को भी राजा बना दिया, परंतु जब बात आई राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री पद स्वीकार करने के लिए, उसको वश में करने के लिए जब बात आती है, तो वो जो राजनीतिक जो है प्रपंचों का प्रयोग करता है, तो वो उसे बड़े ध्यान पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि राक्षस बहुत बड़ा योद्धा है और यदि उस पर हम और अधिक सख्ती करेंगे या उसको युद्ध करके उसको जीतना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, तो वो प्राण भी दे सकता है और प्राण ले भी सकता है। इसलिए जितनी भी योजनाएं चाणक्य ने राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए बनाई, वो सारी योजनाएं उन्हें बनाते हुए बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा, जिस प्रकार से शिव जी को नृत्य को करते हुए कष्ट का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे परिकर अलंकार भी है, क्योंकि त्रिपुर विजयिनः जो शब्द है वो साभिप्राय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। छंद की बात करें तो इस पद्य में भी सृगधरा छंद है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो सृगधरा छंद है इसमें। और अब इन दोनों पद्यों के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है, इसलिए मैं आपको सूत्रधार के विषय में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी कि नाटक में सूत्रधार का क्या काम होता है, उसका क्या महत्व है। तो सूत्रधार जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः। और सूत्र क्या होता है? नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते, सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। तो सूत्र क्या होता है? नाटक के जितने भी उपकरण हैं, चाहे पात्र ले लीजिए, वेशभूषा है, मंच सज्जा है, वाद्य हैं, सभी नाटक के उपकरण जो हैं वो सूत्र कहलाते हैं। और जो इन सब का जो है ध्यान रखता है, इन सब को मैनेज करता है, उसे हम सूत्रधार कहते हैं। जो इनको धारण करता है, जो इनका विशेष रूप से प्रबंध करता है, उसे ही हम सूत्रधार कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं अन्य पद्यों के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।